नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सहायता टैग यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है हेमंत। आज मैं आपको जो फाइबर सोल की जीपॉन ओएलटी है 4 पोर्ट की, इसके अंदर OEMCI के थ्रू जो वैन कॉन्फ़िगरेशन है, या यूं कह ले कि कस्टमर एंड के डिवाइस को हम ओएलटी से कैसे कॉन्फ़िगर करें, ये करके दिखाने वाला हूं। तो ये सारा सेटअप मैंने अपने लैब में ही किया है और इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ी है DHCP सर्वर, PPOE सर्वर, SIP सर्वर और ACS सर्वर की। तो सारा सेटअप मैंने कर लिया है और इसको अलग-अलग वेंडर की ओएनटी के साथ भी कॉन्फ़िगर करके दिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो जो BSNL में TR069 ACS कॉन्फ़िगरेशन है, वो ओएनटी में 1 टू 1 कस्टमर के यहाँ जाके कर रहे हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जो OLT है वो हमने लॉगिन कर लिया है और जो ONU है वो सारे इंस्टॉल कर दिए हैं। तो ये जो है अभी ONU लिस्ट पे क्लिक करके ONU ऑथेंटिकेशन लिस्ट, तो यहाँ पे आप पॉन आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो सेटअप किया है पॉन 4 पे किया है और यहाँ पे एक फाइबर सोल की, एक AS फाइबर की और सेरोटेक की डिवाइस इंस्टॉल है। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए कॉन्फ़िग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो TCONT वगैरह है, सर्विस प्रोफाइल है, वो ऑलरेडी इसके अंदर बाइंड है। तो वो बाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोफाइल में आके यहाँ सर्विस प्रोफाइल और लाइन प्रोफाइल है, यहाँ से जो प्रोफाइल है वो सेव करना होगा। ये सेव करने के बाद फिर ONU कॉन्फ़िगरेशन पे, ONU ऑटो लर्न पे यहाँ पे प्रोफाइल को बाइंड कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो सर्विस है वो इस पे बाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी कर रखा है तो इसको कॉन्फ़िग पे क्लिक करते हैं और वैन पे, यहाँ पे वैन का ऑप्शन आ रहा होगा आपको, तो वैन पे क्लिक करना है। तो यहाँ एक डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल बनी हुई है ONU के अंदर, तो इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम नई कॉन्फ़िगरेशन OLT से पुश करेंगे तो ऑटोमेटिक ही हट जाएगी। तो वैन कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको मोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे राउट सेलेक्ट करना है। राउट पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से IP वर्जन IPv4 और IPv4 दोनों ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर कनेक्शन मोड पे यहाँ पे जो PPOE है, स्टैटिक है, DHCP है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं PPOE बनाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे PPOE प्रोफाइल सेलेक्ट किया मैंने और PPOE प्रोफाइल का जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद फिर VLAN मोड अगर अनटैग है तो इसको डिसेबल रहने दीजिए और टैग है तो यहाँ पे टैग करना है। तो मेरे केस में VLAN टैग है और यहाँ पे मैं VLAN कॉन्फ़िगर करता हूँ 200 करने के बाद यहाँ सर्विस मोड आ रहा है। तो सर्विस मोड पे इंटरनेट है। अब यहाँ इंटरनेट और TR069 के लिए मुझे सर्विस चाहिए, तो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है TR069 इंटरनेट। अगर आप एक ही प्रोफाइल के अंदर TR069 वॉइस, इंटरनेट, ये तीनों ही यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन है। तो मैं यहाँ TR069 इंटरनेट करने वाला हूँ और इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे सेव हो गई है। तो अभी एक और कॉन्फ़िगरेशन करनी है मुझे वॉइस के लिए। तो यहाँ पे मोड राउट करूँगा मैं, कनेक्शन मोड DHCP, VLAN टैग है तो VLAN यहाँ पे डालेंगे 100। अब आप BSNL 1830 1849 ये डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सर्विस मोड है, सर्विस मोड मेरे को वॉइस सेलेक्ट करना है और ये सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद ये दोनों ही प्रोफाइल यहाँ पे सेव हो गई है। अब इसको ONU में पुश करना है तो यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन आ रहा है वैन कनेक्शन रनिंग कॉन्फ़िग के नीचे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही सबमिट करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा। तो अभी एक दो बार रिफ्रेश करते हैं, ये इसमें 4 से 5 सेकंड का टाइम लगता है, तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे प्रोफाइल आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी प्रोफाइल आ गई है। तो अभी सिर्फ इंटरनेट वाली आई है। तो वॉइस के लिए भी ये वॉइस की भी प्रोफाइल आ गई है। तो यहाँ पे अब TR069 कॉन्फ़िगर करना है तो TR069 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे TR069 मैनेज स्टेटस डिसेबल होगा तो इसको इनेबल करना है। और यहाँ आपको ACS सर्वर यूज़र नेम, ACS सर्वर पासवर्ड और इन्फॉर्म टाइम वगैरह ये सारा सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो जो ACS सर्वर है BSNL का, वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जो भी आपका सर्वर है। तो मेरे केस में मेरा जो सर्वर एड्रेस है वो मैं यहाँ पे डालूँगा, यूज़र नेम, पासवर्ड, और जो सर्टिफिकेट है इसको डिसेबल रहने देंगे क्योंकि ये HTTP प्रोटोकॉल है। यहाँ पे S होता तो सर्टिफिकेट इनेबल होता। जो इन्फॉर्म है उसको इनेबल करना है और यहाँ पे इन्फॉर्म इंटरवल टाइम जो है वो कॉन्फ़िगर करना है और यहाँ पे CP कर देते हैं। अब इसको सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो ये ACS सर्वर से जैसे ही कनेक्ट होगा तो जो इन्फॉर्म इंटरवल टाइम है वो 40 यहाँ पे आ रहा है।
ये ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरे सर्वर पे मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है 10 सेकंड का। तो अभी एक दो बार रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फॉर्म इंटरवल टाइम जो है वो चेंज हो गया है, 10 सेकंड हो गया है। और अपने एसीएस सर्वर पे देखते हैं कि ये आया या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं जो डिवाइस है उसने रिपोर्ट कर दिया है। तो इस तरह से हम एसीएस सर्वर सेटअप देख लिया हमने। तो अभी वॉइस के लिए जो वैन है वो कनेक्टेड है। तो वॉइस की सेटिंग के लिए आपको शिप पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो SIP प्रॉक्सी वगैरह है वो कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे मैं एड्रेस कॉन्फ़िगर करता हूँ। और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दिया। तो ये जो है एड्रेस सेव हो गया है। VIP पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे स्टैटिक आ रहा है। पोर्ट्स पे क्लिक करना है। पोर्ट्स पे क्लिक करके इसको इनेबल करना है और यहाँ पे जो नंबर है आपका वो डालना है और जो पासवर्ड है यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। सबमिट पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पोर्ट स्टेटस रजिस्टरिंग आ रहा है। तो ये जैसे ही रजिस्टर हो जाएगा यहाँ पे तो आइडल लिखा हुआ आएगा। तो ये देख सकते हैं आप जो नंबर है वो भी रजिस्टर हो गया है। तो इस तरीके से आप वैन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इस OLT में। और आपने देखा कि किस तरह से हमने ACS और VoIP सेटअप किया है रिमोटली। तो इसी तरीके से आप जो है सेरोटेक की और AS फाइबर या DVC नेटलिंक इनकी ONT में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फाइबरसोल के OLT के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगर करके आपको सेम पैरामीटर मिलेगा। ये सारा यहाँ पे फिलअप करना है। तो ये करने के बाद फिर आप भी इजीली अपने जो कस्टमर एंड की डिवाइस है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और आपको किसी भी तरह की सेल्स और सपोर्ट से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए फाइबरसोल टीम को आप कनेक्ट कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पे कॉल करके। नंबर है 1800 102 3696।